नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। शुरुआत ही बड़े सवालों से। क्या शासन का आश्वासन आफत को दावत नहीं है? क्या मॉनसून का मंजर खंजर नहीं है पुराने घावों के लिए? क्या त्रासदी की तस्वीरें फिर शमशीरें बनकर हृदय में घात नहीं करती? आपदा से निपटने में वादों का ईंधन या उचित प्रबंधन किसका तकाजा है? और आखिर प्रश्न, बरसात के आरंभ में ही आलम ये दिखा है तो उत्तराखंड के लिए आगामी दिनों में क्या लिखा है? दरअसल ये पूछना पड़ रहा है क्योंकि इधर प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और उधर खबरों में प्रलय ने जगह ले ली है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, समझने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। मंगलवार रात से देहरादून समेत उत्तराखंड के कई जिलों में बरसात जारी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने प्रदेश के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ सहित दून, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में भी भारी वर्षा की संभावना जताई थी। इसके मद्देनजर उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के लोगों को हालांकि बरसात ने गर्मी से निजात जरूर दिलाई है, लेकिन दुखद खबर यह है कि ये बर्बादी की बारिश है जो तबाही लेकर आई है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश के चलते भारी नुकसान दर्ज हुआ है। बता दें कि सबसे बुरा बागेश्वर का हाल है। पर्वतीय जिलों में कई मार्ग बंद हो गए हैं। भूस्खलन की जानकारी मिल रही है। नदियां उफान पर आ गई हैं। उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं का दौर भी शुरू हो गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थिति काबू से बाहर नजर आ रही है। एक नजर तबाही की तस्वीर पर आप भी डाल दीजिए। बताएं कि बारिश के बाद आए मलबे ने कुल 138 सड़कों की राह रोक दी थी। इनमें से 92 सड़कों को खोल दिया गया था। प्रदेश भर में 46 सड़कें अब भी बंद हैं। वहीं गुरुवार सुबह बद्रीनाथ और गौरीकुंड हाईवे भी बंद हो गए। बागेश्वर की हम बात कर रहे थे। यहाँ तो बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। मॉनसून की पहली ही बारिश ने आपदा के लिहाज से अति संवेदनशील कपकोट में त्राहिमाम मचा दिया। कपकोट क्षेत्र में मंगलवार की रात करीब 9 बजे से तड़के 3:30 बजे तक मूसलाधार बारिश हुई। बुधवार की सुबह लोग उठे तो घरों तक भूस्खलन हो गया था। बारिश से 25 सड़कों पर मलबा गिरने से यहाँ यातायात ठप हो गया। 80 घरों की बिजली गुल रही। 8 परिवारों को घर तक छोड़ना पड़ा। एक साथ 2 पुल कपकोट में बह गए। इसके अलावा ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग सिरोपगढ़ में भूस्खलन से बंद हो गया है। उधर रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग पर सोनप्रयाग में पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि 3 यात्री घायल हो गए। गुरुवार सुबह से शुरू हुई बारिश से बद्रीनाथ राजमार्ग, सिरोपगढ़ और गौरीकुंड हाईवे नौलापानी में बंद हो गए। चमोली जनपद में भी देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश में जिले में 12 ग्रामीण संपर्क मार्ग जगह जगह मलबा आने से बंद है। नंदानगर, पोखरी, देवाल, थराली विकास खंडों में कई सड़कें मलबा आने से बंद पड़ी हैं। तो कैसा हाहाकार बारिश ने प्रदेश में मचाया हुआ है वो आप देख सकते हैं। जानकारी दे दें कि प्रदेश में बंद सड़कों को खोलने के लिए 235 जेसीबी मशीनों को काम पर लगाया गया। अच्छा, बढ़ती त्रासदी को देखते हुए सरकार हरकत में आई है। सीएम धामी ने जरूरी निर्देश आपदा से निपटने के लिए अधिकारियों को दे दिए हैं। सचिवालय में आपदा प्रबंधन की समीक्षा के दौरान धामी ने कहा कि आपदा के बाद रिस्पांस टाइम कम से कम होना चाहिए, जिससे आपदा की स्थिति में राहत व बचाव कार्य तत्काल शुरू हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपदा से संबंधित किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हरदम अलर्ट रहने को कहा। धामी ने कहा कि आपदा को देखते हुए अगले 3 माह अधिकारियों की छुट्टी विशेष परिस्थिति में ही स्वीकृत की जाएगी। धामी का कहना था कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अगले 3 महीने अहम है, इसलिए आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए जिलाधिकारी अधिकांश निर्णय अपने स्तर पर लें। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आपदा प्रभावितों को आपदा मानकों के हिसाब से मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर एसडीआरएफ की टीमें बढ़ाई जाए और एक जरूरी बिंदु ये भी रहा कि सीएम ने वाहन दुर्घटना में मृतक परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि का प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी दिए हैं। अब मायूसी थोड़ा सा यहाँ पर इस बात की रहेगी कि मुआवजे की बात सरकार कर रही है, पर क्या बेहतर ये नहीं होता कि आपदा राहत के काम पहले से कर लिए जाते? बल्कि खुद जनता सवाल उठा रही है कि संवेदनशील जगहों पर राहत के काम आश्वासन देने के बाद भी क्यों नहीं किए गए।
शायद आपको मालूम होगा कि हाल ही में गलजवाड़ी ग्राम सभा में पिछले साल आई आपदा में पूरे नुकसान के बाद अब तक आपदा राहत के काम न होने से गुस्साए ग्रामीणों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया था। ये लापरवाही का एक उदाहरण है। दूसरा, कपकोट तहसील के कुमारी गांवों से मिलता है जो आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। गांव की जमीन लगातार खिसक रही है, जिस कारण ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं। बीते 10 सालों से लगातार गांव की जमीन दरकने के बाद प्रशासन ने भूवैज्ञानिकों से गांव का सर्वे करवाया। सर्वे के बाद इंजीनियरों ने ग्रामीणों को विस्थापित करने की संस्तुति की, लेकिन ग्रामीणों को विस्थापित करने की इस योजना पर बजट न होने की मार पड़ गई। आलम यह है कि सब जानते हैं कि यहाँ आपदा की चपेट में लोग कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सब इंतजार ही कर रहे हैं। मामला यहाँ खत्म नहीं होता। नैनीताल में लोग पिछली आपदा की भयावह तस्वीरें अब तक भूल नहीं सके हैं और अब अक्टूबर की आपदा के बाद राहत कार्य नहीं होने से जमीन, मकान और दुकानों पर बड़ा संकट दिखने लगा है। राज्य सरकार केंद्र की तरफ टकटकी लगाए हैं। कुल मिलाकर ऐसे कई स्थान हैं जहां आपदा राहत के काम होने चाहिए थे पर हुए नहीं। इसके बाद अगर हादसे होते हैं तो जवाबदेही पर सवाल उठना बनता है। अच्छा, एक तथ्य ये भी है कि आपदा से निपटने के लिए अब बैठकें ली जा रही हैं, जबकि निर्देश से पहले दे दिए जाने चाहिए थे। उत्तराखंड में तो मानसून आया भी देर से। हिसाब लगाया जाए तो उत्तराखंड में मानसून की दस्तक 9 दिन देरी से पड़ी है। इस साल मानसून के केरल में जल दस्तक देने के साथ ही उत्तराखंड में मानसून के जल पहुंचने की संभावना जताई गई थी, लेकिन बीच में बारिशों का लय टूट गया। अब सोचने की बात यह है कि बावजूद इसके जब तैयारियों को अधिक समय मिला, क्यों समय पर वो प्रबंधन नहीं किए गए जो आनंद फानंद में अब किए जा रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में पिछली आपदा के घावों को अब तक भरा नहीं जा सका है। ऐसे में तमाम प्रदेशवासी उम्मीद कर रहे हैं कि अतीत से तालीम ली जाए और सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाए। अब प्रदेश किसी कीमत पर प्रलय का स्वागत नहीं करेगा। देखना यह है कि इसके लिए प्रशासन क्या प्रबंध करेगा। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। बस बने रहिए देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।